तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमे बीरा। और आज हम देखने वाले हैं एक न्यू एनिमे जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा हीरो कितना कमजोर होता है, लेकिन उसकी पूरी लाइफ तब बदल जाती है जब वो किसी अदर वर्ल्ड में रीइंकारनेट होता है। वो इसमें हम देखेंगे कि वह उस वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सूरज भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी वीडियो पर पहला कमेंट किया था। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बैटलफील्ड में बहुत जन लड़ रहे होते हैं। तब पीछे से हमें अपना मेन कैरेक्टर का आवाज आता है। वो बोलता है कि मैं और रिन कुछ दिन पहले अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर आके फंस चुके हैं। और तभी वहां पर पीछे एक जन एक गॉड लेवल मैजिक करता है। अब हमें रीइंकारनेट होने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम था ताइची, वो अपनी लड़की मतलब स्कूल की लड़की के साथ जा रहा था। बेसिकली ये लोग बिल्कुल फ्रेंड्स थे, लेकिन बाबू सोना वाली बातें चल रही थी। और तभी हमें ताइची के कान के पास एक मैजिकल लीफ दिखाया जाता है, जिससे हमें एक मिस्टीरियस सी आवाज आ रही थी। लेकिन ताइची को समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज चीज क्या है। के बाद अचानक से एक मैजिक सर्कल हमारे ताइची के पैर के नीचे अपीयर हो जाता है। ये देखकर ताइची रिन को जल्दी से धक्का दे देता है ताकि वो सर्कल में समन ना हो सके। लेकिन यार हीरोइन के बिना अपना हीरो तो अकेला रह जाएगा ना, इसीलिए वो जल्दी सर्कल के अंदर आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही एक मिस्टीरियस सी जगह पर आ जाते हैं, जो कि वो कभी भी पहले नहीं देखे थे। उनको लग रहा था कि ये पहले से ही हमारी अर्थ है। फिर रिन यहाँ पर अपना स्मार्टफोन चेक करती है, लेकिन वहां पर उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद ताइची रिन को बोलता है कि रिन, तुम्हें ये जगह थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही? क्योंकि ये मुझे अर्थ जैसी नहीं लग रही। तुमने देखा नहीं था वो मैजिक सर्कल जो कि हमारे अंदर अपेयर हो गया था? रिन बोलती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर किसी को ढूंढना होगा जिससे हम कुछ पूछ सके। तभी अचानक से वहां पर एक हॉर्स टाइप का एनिमल अपेयर हो जाता है। रीना उसको देख के बोलती है कि ताइची, ये तो एक घोड़ा ही है ना। तभी ताइची चिल्लाता है, रिन जल्दी यहाँ से भागो वरना वो हमको मार देगा। तभी दोनों वहां से बहुत जोर से भागने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो घोड़ा भी उनके पीछे ही दौड़ रहा था। ताइची और रिन यहाँ पर दोनों ही गिर जाते हैं। और यहाँ पर ताइची उठता है और बोलता है, रिन क्या तुम भाग सकती हो? रिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ताइची ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर ताइची बोलता है कि रिन, हम दोनों में से किसी को तो बचना ही होगा, तो मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम जल्दी से ऐसे भाग जाओ। तब रिन बोलती है कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये तुम्हें भी पता है ताइची। ताइची बोलता है कि और भी कोई चारा हमारे पास नहीं है, तो रिन जल्दी यहाँ से भागो। ये बोल के ताइची दौड़ जाता है उस मॉन्स्टर के पास। और वहां पर घोड़े के पास जाने के बाद वो घोड़े को बोलता है, अगर तूने अपने बाप का दूध पिया है तो मेरे से आके लड़। और जैसे ही वहां पर वो घोड़ा उसको मारने वाला था, तभी वहां पर एक एडवेंचरर आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि वहां पर एक एडवेंचर नहीं और भी एडवेंचरर है। वहां से एक और एडवेंचरर एक एरो शूट करता है, और वो हमें बताता है कि ऑब्सिडियन हॉर्स एक बहुत ही हार्ड हॉर्स होता है, लेकिन मिथ्रिल का एरो उसको मार सकता है। अबे नल्ले, तैची इनकारनेट होने के बाद वो तेरी बंदी चुरा ले रहा है, अच्छे से देख जाके। और तब आखिर में वहां पर एक मैजिशियन एडवेंचरर लास्ट में उस हॉर्स को खत्म कर देती है। इतना कुछ हो जाने के बाद ताइची को भी समझ आ जाता है कि वो लोग इनकारनेट हो चुके हैं एक ऐसी वर्ल्ड में जो कि कोई गेम वर्ल्ड नहीं है। ये कोई ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पर मिथ्रिल एरोस भी एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और यहाँ पर रिन और ताइची एक दूसरे को देखते हैं, और ताइची सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना होगा और कोई अच्छी सी जगह ढूंढ ले, जी वर्ल्ड में सरवाइव करना ही होगा। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक जगह पर रात को बैठे होते हैं, और ये एरो वाला बंदा जिसका नाम रेक्वेल्टा होता है। तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, तुम्हारे कपड़े भी इधर के नहीं है, और तुम्हें ये ऑब्सिडियन हॉर्स के बारे में भी नहीं पता था, तो तुम लोग यहाँ के तो नहीं हो। भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एंड रिक्वेल्टा फ्रिक्वेंटली वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था, तो ये टकला आदमी जिसका नाम बराड होता है वो उसको मना करता है। फिर वो मैजिशियन वाली लड़की जिसका नाम मैजिला होता है वो बोलती है कि अगर तुम दोनों बात नहीं करना चाहते तो हम दोनों तुमको फोर्स नहीं कर लेंगे। तुम्हें यहाँ पर ऐसे खुला बिना वेपन्स के नहीं घूमना चाहिए, तुम हो सके तो पास वाले टाउन में जा सकते हो। तब ताइची अचानक से बोलता है कि हाँ, हमें टाउन के बारे में थोड़ा सा और बताइए। तब वो मैजिला बोलती है कि हाँ, उस टाउन का नाम एस्पायर है। तब ताइची बराड से बोलता है, तो क्या आप हमको वहां तक ले जा सकते हैं? तब बराड बोलता है कि हाँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। इसके बाद के सीन में हम रिन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं, और कुछ देर बाद यहाँ पर ताइची भी आ जाता है। ताइची आकर रिन को पूछता है कि इतने दिन तक तुम वहां पर मेरे से गुस्सा क्यों हो? रिन बोलती है कि मैं तो गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन ताइची बोलता है कि नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिन से बात नहीं कर रही हो, और मेरे को अच्छे से पता है कि बचपन से तुम जब भी गुस्सा होते हो तो तुम चुपचाप बैठ जाते हो और किसी से भी बात नहीं करते। तो रिन, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? तब रिन बोलती है कि कभी भी दोबारा ऐसा मत करना, तुम वहां पर मारे भी जा सकते थे।
अगर तुम मारे जाते तो मैं अकेले इस दुनिया में क्या करता। और भाई लोग, मुझे पता है कि आपकी भी जल रही है क्योंकि मेरी भी जल रही है। फिर ताइची बोलता है, अच्छा तो तुम इस बात को लेके गुस्सा हो। तब रिन बोलती है कि तुम एक लड़के हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा लड़कियों को बचाओगे। ताइची, मुझसे वादा करोगे इसके बाद तुम कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। फिर ताइची रिन के पास जाके बैठता है और बोलता है, ठीक है रिन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद जो भी होगा हम दोनों एक साथ करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन और ताइची बाकी लोग के साथ वो एस्पायर टाउन में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद इसके बाद रिक्वेटा बोलता है कि यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत होगी, इसके वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एडवेंचरस गिल्ड का रास्ता दिखा देता हूँ। लेकिन क्या तुम दोनों सही में एडवेंचर बनने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। तब रिन बोलती है कि हमें पहले जानना होगा कि हम क्या काम में आ सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे। तब हम देखते हैं कि वो लोग वहां पर उनको कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे का इस्तेमाल करना और अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लेना ताकि तुम लड़ सको। इसके बाद दोनों ही एडवेंचर गिल्ड के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग चौंक जाते हैं जब वो उनको मैनुअल पढ़ने के लिए दिया जाता है और वो लोग उस वर्ल्ड की लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर एक मैजिकल बॉल को लाती है और बोलती है कि हमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, तो क्या आप प्लीज इसके ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं ताकि हम आपके मैजिकल लेवल को मेजर कर पाए। इसके बाद रिन वो मैजिकल सर्कल के ऊपर हाथ रखती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी पहले नहीं होता। तब रिन बोलती है कि मुझे पता था कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर 4 लाइट जलने लगते हैं और उसको देखकर रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और पूछती है कि आप लोग कौन हैं। तब हम देखते हैं कि वो ताइची बोलता है कि हमें आपका क्वेश्चन कुछ अच्छे से समझ नहीं आया। इसके बाद ताइची उस मैजिकल सर्कल पे हाथ रखता है और कुछ देर बाद वो मैजिकल सर्कल ही टूट जाता है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट जाती है ऊपर और गिल्ड मास्टर को बुला के कुछ देर में गिल्ड मास्टर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपको अभी रिक्रूट नहीं कर सकता, आप कुछ देर बाद आइए और अभी फिलहाल आप इनके साथ जाइए। वो गिल्ड मास्टर के साथ वाली लड़की कहती है कि मेरा नाम है मयूरा और आपको मेरे साथ चलना है, क्या मैं इतना भी अवर्दी नहीं हूँ कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक घर में आए होते हैं और जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो रिन यहाँ पर ताइची के आंखों को ढकने लगती है, क्योंकि घर से जो बाहर निकली थी वो बहुत ही छोटे कपड़े पहनी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर मयूरा उसको कहती है कि तुम कभी भी अच्छे कपड़े पहन के नहीं रह सकते क्या। तो तब वो लड़की कहती है कि मेरे को क्या पता कि तुम्हारे साथ गेस्ट्स आ रहे हैं। हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम लेमिया है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है क्योंकि पहली बार कोई मैजिकल इक्विपमेंट उनकी वजह से टूटा था। कुछ देर बाद यहाँ पर लेमिया उनको एक और मैजिकल डिवाइस देती है जो कि और ज्यादा पोटेंशियल से उनकी मैजिक पावर्स को नाप सकता है। यहाँ पर हमें रिन का पावर लेवल बहुत अच्छा खासा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ताइची का जो लेवल होता है वो बिल्कुल 0 होता है। कुछ देर बाद लेमिया बोलती है कि आज से तुम दोनों मेरे स्टूडेंट्स हो। अगले सीन में हमें उनको दिखाया जाता है जिन्होंने रिन और ताइची को यहाँ पर समन किया होता है। एक जन बोलता है कि हमारे लीडर को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो आपको उन दोनों को कहीं भी ढूंढना ही होगा कि वो इस वर्ल्ड में कहाँ पर है। और उस आदमी के हाथ पे हमें वही लीफ दिखाया जाता है जो कि समन होने से पहले ताइची के अराउंड घूम रहा था। अब दूसरी साइड हमारी लेमिया ताइची को देखकर सोच रही थी शायद ये बच्चा नल्ला ही पैदा हुआ है। और दूसरी साइड यहाँ पर रिन, उसकी मैजिक कैपेसिटी हमें 1,20,000 दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लेमिया ताइची का काट रही थी। एक्चुअली इसका मैजिक कैपेसिटी 1,20,000 है और मैजिकल स्ट्रेंथ 40,000 है और रिन की मैजिक कैपेसिटी होती है 37,000, जहाँ पर उसकी मैजिकल स्ट्रेंथ होती है 5,000। इसके बाद मयूरा कहती है कि लेमिया यहाँ की सबसे टॉप मेज और उसकी भी मैजिक कैपेसिटी 43,000 है और मैजिकल स्ट्रेंथ 6,000। मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। दोनों ही कहते हैं कि अगर तुमने मैजिक पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो ये तुम्हें भी खत्म कर सकते हैं, इसीलिए लेमिया आज से तुम दोनों को ही ट्रेनिंग देगी और मैं अभी से दोनों को RIP बोलने वाला हूँ। फिर लेमिया कहती है तुम्हारे पावर से तुम पूरे सिटी को भी तबाह कर सकते हो और उसके बाद कुछ ऐसा सा सीन हो जाता है और रिन की जल जाती। भाई ऐसी रिलेशन जो कि रिलेशन भी ना हो और इतनी जलन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कमेंट में जरूर बताना। अगले सीन में सब सुबह बैठे होते हैं और इसके बाद मयूरा बोलती है कि एक्चुअली मैजिक कैपेसिटी क्या होती है। हमारे पास एक स्पिरिट होती है जिससे हमें मैजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। अब तो ताइची बोलता है कि स्पिरिट्स ये कहाँ से आ गई, अब तो ये पक्का एक फैंटेसी वर्ल्ड है। इसके बाद लेमिया और मयूरा बोलती है कि यहाँ पर 4 टाइप के स्पिरिट्स पाए जाते हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ, और यहाँ पर स्पेशली स्पिरिट्स ही चूज करते हैं कि हम इनमें से कौन से को यूज कर सकते हैं। इसके बाद लेमिया बोलती है नॉर्मली जितने भी मैजिशियन होते हैं सब सिंगल मैजिशियन होते हैं क्योंकि वो बस एक ही स्पिरिट को यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस में जैसे कि मयूरा वो एक ड्यूअल स्पिरिट यूजर है और मैं एक ट्रिपल मैजिक यूजर हूँ। लेकिन रिन तुम एक
4 मैजिक यूज़र हो, मतलब तुम चारों को यूज़ कर सकती हो और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, तुम जितना सोच नहीं सकती उससे भी ज़्यादा रेयर। ये सुनकर ताइची बोलता है कि मेरे को भी बताओ मैं क्या-क्या यूज़ कर सकता हूँ? तब लेमिया बोलती है कि ये तो मेरे को भी नहीं पता क्योंकि तुम एक मेज नहीं हो, तुम एक सॉर्सरर हो। सॉर्सरी में स्पिरिट के साथ सॉर्सरर्स ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं जिसमें स्पिरिट्स उनकी सारी कमांड को पूरा करते हैं। और इन कंपैरिजन टू मेज एक सॉर्सरर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए मैंने बोला कि तुम एक नेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वैसे सारे सॉर्सरर सॉर्सरी का यूज करते हैं लेकिन बहुत सारे सॉर्सरर स्पिरिट्स का यूज नहीं करते। अब अगले सीन में यहाँ पर ताइची और लेमिया दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे थे। लेमिया ताइची को अपने मैजिक को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना सिखा रही थी, लेकिन फिलहाल अपना मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने हाथ में अपने मैजिक को भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। लेमिया बोलती है तुम्हारे पास जितना भी मैजिकल स्ट्रेंथ हो, अगर तुम उसको एक साथ मटेरियलाइज नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तब अचानक से ताइची के कान के सामने आवाज आता है, गुड लक। ताइची बोलता है लेमिया क्या तुमने मुझे कुछ बोला? तब लेमिया बोलती है कि नहीं मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला, अब चुपचाप से अपनी ट्रेनिंग करो वरना तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो कि मयूरा के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी। यहाँ पर मयूरा रिन को सिखा रही थी कि फायर मैजिक कैसे करते हैं। तब मयूरा बोलती है कि तुम्हें उसको लाने के लिए अपने दिमाग में बिल्कुल फायर की क्लियर पिक्चर बनानी होगी, जितनी क्लियर वो पिक्चर होगी उतनी ज्यादा अच्छी तुम्हारी मैजिकल कैपेसिटी होगी। इसके बाद हमारी टॉपर रिन अपने क्लास में जैसे सोचती है वहां पर यह भी अपने दिमाग लगाती है कि आखिर फायर होता क्या है। फायर एक रिएक्शन होता है जो कि एक ऑक्सीजन और फ्यूल के कंपैरिजन में होता है, जब दोनों ही रिएक्ट करते हैं तभी फायर जन्म लेता है। और अब मैं पक चुका हूँ क्योंकि मैं साइंस का क्लास नहीं लेना चाहता। और उसके बाद अचानक से रिन के हाथ में फायर आ जाती है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी वाली। मयूरा ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि रिन ने ये एक ही बार में कर लिया। देन इसके बाद रिन बोलती है कि अगर हम इसके साथ किसी और का रिएक्ट करवाए, जैसे कि गैस को रिएक्ट करवाए, तो क्या होगा? भाई ये साइंस क्लास बनते जा रही है तो मुझे माफ करना लेकिन आपको थोड़ा तो पढ़ ही लेना चाहिए। और तभी रिन का फ्लेम ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख के मयूरा सोचती है अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई, मुझे माफ करो। बेसिकली ये स्पेल मयूरा ने भी पहली बार देखा था। अगले साइड यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ताइची चुपचाप बैठा हुआ पड़ा हुआ होता है क्योंकि वो लड़ लड़ के अपना ट्रेनिंग कर करके थक चुका था। तब वहां पर रेन आ जाती है और ताइची को पूछती है तो तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? ताइची बोलता है कि मैं तो बिल्कुल नल्ला आदमी हूँ, मेरे से कुछ होने नहीं वाला। रिन बोलती है कि यार ऐसा मत बोलो, तुम भी ये कर सकते हो। तब ताइची उठ जाता है क्योंकि यार सोचो कि किसने उसको बोला है कि तुम कर सकते हो। तो उसके अंदर अब अचानक से जोश आ जाता है। जब वो फिर से ट्राई करता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे अंदर बहुत मैजिकल माना है जो कि तुम्हारे सेंटर में है। और फाइनली ताइची अपने मैजिक पावर को एक साथ लाने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर लेमिया बोलती है कि मैजिक पावर को एकत्रित करने में बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी कंज्यूम होती है, तो यहाँ पर उसको जितना खाना है उतना खाने दो। अगले सीन में सब सोने चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर मयूरा को नींद नहीं आ रही थी, तो वो लेमिया के पास जाती है और मयूरा बोलती है कि लेमिया तुम्हें पता है ये पावर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो इसमें तुम्हारा क्या कहना है? लेमिया बोलती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो मुझे उसको बहुत जल्दी से ट्रेन करना पड़ेगा। बहुत जल्दी से मीनिंग है कि 1 महीने में ही मुझे उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करना होगा या तो फिर 3 हफ्ते में ही करना होगा। मयूरा बोलती है कि 3 हफ्ते तो बहुत कम है। अब अगले सीन में हम उनको देखते हैं जिन्होंने दोनों को ही समन किया होता है। वो एक गॉडेस के सामने बैठ के भीख मांग रहे होते हैं, गॉडेस प्लीज जिनको हमने समन किया है आप उनको ठीक रखना। और इस साइड फाइनली 3 हफ्ते बीत चुके होते हैं जहाँ पर ताइची और रिन दोनों का ही ग्रेजुएशन एग्जाम चल रहा होता है, जहाँ पर ताइची कुछ फैंग वुल्फ से लड़ रहा होता है। वो कहता है कि फिजिकल एनहेंसमेंट 10 to 15 ये इनके लिए काफी रहेंगी। और इसके बाद दोनों लड़ते हैं और वुल्फ मर जाता है। यहाँ पर रिन बहुत सारे खरगोशों जैसी चीजों के साथ लड़ रही थी जो कि मॉन्स्टर्स होते हैं। रिन गॉड ऑफ थंडर लाइटनिंग का यूज करती है और सबको मार देती है। इसके बाद यहाँ पर ताइची आ जाता है और यहाँ पर रिन पूछती है कि कैसा रहा ताइची? तब ताइची बोलता है कि मैंने तीनों को मार दिया। लेमी और मयूरा पहली बार इनकी तारीफ कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक ऑब्सिडियन हॉर्स आ जाता है। अगले सीन में सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर फाइनली दोनों ने ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। लेमिया बोलती है कि लास्ट बार मेरे हाथ का खाना खा लो। तब यहाँ पर ताइची पूछता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तब लेमिया बोलती है कि हमें एस्पायर किंगडम की तरफ से एडवेंचर्स के तौर पर बाहर भेजा जा रहा है और मुझे ये भी पता है रिन और ताइची कि तुम दोनों दूसरे वर्ल्ड से आए हो। ये सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें और क्या क्या पता है। वो बोलती है कि मुझे और कुछ भी नहीं पता लेकिन मुझे ये पता है कि समनिंग मैजिक बहुत रेयर होता है और बहुत कम सॉर्सरर्स ही इसको कर पाते हैं। बस वही सॉर्सरर्स जो कि स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं वही इस चीज को कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें और ज्यादा इजी होगी, उनको ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, ये ऐसा ताइची कहता है।
और फिर हम अपने घर जा सकते हैं। तब लेम्या कहती है कि हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद हम सीन में देखते हैं कि वो सो रहा होता है और तैची सोते-सोते बोलता है, क्या मेरे अंदर इतनी पावर सच में है कि मैं एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? तब उसको अचानक से आवाज़ आती है और वो बोलती है, बस थोड़ी देर और वेट करो, मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलने वाली हूँ आगे चल के। अब सुबह हो चुकी थी और हम रिन को देखते हैं जो कि बैठ के यहाँ पर एक बुक पढ़ रही थी। तो वहाँ पर तैची आ जाता है और वो बोलता है कि इस दुनिया की एक बहुत अच्छी बात है यार, यहाँ पर टेस्ट नहीं होते यार। तैची को कौन कौन समझ सकता है दिल से, वो कमेंट में जरूर बताना। तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आती है और वो बोलती है कि आपका एक मैसेज आया है। गिल्ड मास्टर ने दोनों को ही बुलाया होता है। हम अगले सीन में गिल्ड मास्टर में दोनों को देखते हैं। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, गिल्ड में दोनों को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनको कुछ क्वेस्ट मिला होता है। वहां पर उनको एक बार में जाना है जहाँ पर बारटेंडर से उनको कुछ इंक्वायरीज करनी है, जहाँ पर उन्हें 7 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। और हाँ, ऑफ कोर्स अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाली तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी पे किया जाएंगे। तब यहाँ पर रिन देखती है कि उस फॉर्म में पहले से ही 2 जन ने अप्लाई कर रखा था और दोनों ही फेल हो गए थे। तब रिन पूछती है अगर एक और जन यहाँ पर फेल हो जाए तो क्या होगा? तब गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर एक और जन फेल हो जाए तो हमें एक सी रैंक को इकट्ठा करके उसको इस एडवेंचर में भेजना पड़ेगा और हमें उसे डबल पे करना होगा। और मुझे जहाँ तक आशा है कि तुम लेमिया के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये तो कर ही लेना चाहिए, और अगर तुम उसको कर लेते हो तो तुम डी रैंक एडवेंचर में प्रमोट कर दे जाओ। दोनों ही यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। ताइची बोलता है कि मुझे लेमिया ने बोला था कि अपने फिजिकल एनहेंसमेंट को सिर्फ फाइट में यूज करो और उसको 30 से बाहर ना ले जाओ। तब वहां पर कुछ बहुत सारे फेवरेट फ्रूट्स दिखते हैं जो कि रिन के फेवरेट थे, लेकिन अचानक से उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर 3 फ्रूट्स के दाम 1 सिल्वर कॉइन होते हैं। तब रिन बोलती है कि 1 सिल्वर कॉइन ये तो 10,000 येन के बराबर है। तब वो स्टोर कीपर बताता है कि ये फ्रूट्स यहाँ पर बहुत ही कम इंपोर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि जो इन चीजों को लाते थे उनके ऊपर फ्रिक्वेंटली मॉन्स्टर्स हमला करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर इन चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। अब भाई ये रिन के फेवरेट फ्रूट्स थे तो ताइची उसको कैसे ना देता, तो वो कुछ खरीद लेते हैं। उसके बाद रास्ते में वो लोग बात करते हैं कि वेगन्स के ऊपर सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं जिस वजह से सबको दिक्कत आ रही है, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। और इसके बाद ये लोग एक बार में आ जाते हैं और इसके बाद ताइची बोलता है कि मुझे एक वीक ड्रिंक दो और सब लोग हंसने लगते हैं। और यहाँ पर वो बारटेंडर बोलता है कि हम वीक ड्रिंक नहीं देते, अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे पानी का ग्लास ही दे दो। इसके बाद यहाँ पर रेन और ताइची दोनों ही इंक्वायरी करना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि बाहर बहुत सारी शॉर्टेज पड़ी है लेकिन यहाँ पर तुम लोग मस्ती में घूम रहे हो। मुझे पता है यही जगह के नाम में हम लोग रूमर सुन चुके हैं कि यहाँ पर वो सब कुछ मिलते हैं जो कि बाहर शॉर्टेज चल रही है। तब बारटेंडर बोलता है कि तुम लोग क्या बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। तब वहाँ पर ताइची कहता है कि मैं यहाँ पर एक डील के लिए आया हूँ, क्यों ना हम सारे सामान जो कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है उनको ब्लैक मार्केट में बेचे, इस तरीके से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। सब बारटेंडर बोलता है कि ऐसा मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँ। और इसके बाद ताइची बहुत सारे पैसे उस टेबल के अंदर रख देता है। तो बारटेंडर तो कुछ नहीं होता लेकिन वहाँ पर बैठे हुए बदमाश गुंडे सब उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और ऑब्वियसली रिन और ताइची दोनों ही उनको हरा देते हैं। इसके बाद ताइची पूछता है कि मुझे बताओ कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा है, तुम्हारा मास्टर कौन है? तब वो गुंडे बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा ड्रंक थे तो हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो है कौन, लेकिन हम लोग जिसके ऊपर भी हमला करते हैं तो हम उन्हीं को उस चीज को बेचते हैं। ताइची पूछता है तो ये सब चीजें तुम्हें कहाँ से मिलती है? तो वो कहते हैं कि टाउन के बाहर से मुझे ये चीज मिलते हैं। अरे अरे मैं सही कह रहा हूँ, मुझे प्लीज मत मारो। तब बीच में वो बारटेंडर बोलता है कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, सारी चोरी के सामान यहाँ पर कुछ दिन पहले हमें मिलते थे लेकिन अभी हमें मिलना बंद हो गए हैं। इसके बाद बारटेंडर दोनों को ही यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर रिन और ताइची बाहर निकल जाते हैं और जितने भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते थे उन्होंने कर लिया है। अब रिन और ताइची सोचते हैं कि इतने वीक गुंडे तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये लोग तो वो चीज नहीं है जिनको हम खोज रहे हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों को कोई फॉलो कर रहे हैं और इनकी भनक इन दोनों को भी। तभी रिन और ताइची उन फॉलो करने वालों गुंडों को पकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही असैसियंस हैं और असैसियंस यहाँ पर दोनों को ही मारने के लिए असाइन किए गए थे। एक असैसियन ताइची के ऊपर हमला कर देता है लेकिन ताइची नोटिस करता है कि वो लोग तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। वो भाई अपना एमसी यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा ताकतवर बनते जा रहा है। तब यहाँ पर आराम से ताइची फिजिकल एनहेंसमेंट की मदद से 2 जन को मार के हरा देता है और 1 जन को वो पकड़ लेते हैं और इसके बाद गिल्ड में ले जाते हैं। गिल्ड मास्टर बोलता है कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि असैसिन्स असाइन इसीलिए किए जाते हैं कि अगर वो पकड़े जाए तो वो खुद ही को मार देते हैं वरना उनके साथियां उनको मार देते हैं। और इस जेल को ऐसे असाइन किया गया है कि तुम्हारे कोई भी कॉन्ग्रेट्स इधर नहीं आ सकते। अगले सीन में सारे जितने भी पैसे उनको मिलने होते हैं वो सारे पैसे उनको मिल जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि रिन और ताइची से कोई मिलने आया था और ये और कोई नहीं मयूरा थी। मयूरा बोलती है कि तुम दोनों के ऊपर जो हमला हुआ था
शायद वो सब कुछ नहीं था, अभी भी बहुत जन के ऊपर हमला हो रहे हैं। तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक पार्टी बनाओगे, क्योंकि मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। ताइची कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले जो फ्रूट हमें 1 सिल्वर कॉइन के 3 मिल रहे थे, वो अभी 1 सिल्वर कॉइन के सिर्फ 1 हो चुके हैं। इसके बाद मयूरा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों ही उसके साथ है। और इसके बाद देखते हैं कि वो लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल चुके होते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए मयूरा कुछ फार्मर्स के पास आती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मलिरा फ्रूट्स अचानक से गायब हो रहे हैं। इसके बाद वो फार्मर्स बोलते हैं, तो आओ हम आपको दिखा देते हैं कि आपको कहाँ पर पेट्रोलिंग करनी है। तब वो लोग जब जाते हैं तो रिन को बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होता है। उनको लगता है कि वहां पर उनकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टकले जादू आ जाते हैं। तब रिन बोलती है कि इन कोई मिल गया के छोटे जादुओं को मैं संभालती हूँ, और वो कोई मिल गया के बड़े वाले जादुओं को तुम संभालो ताइच। रिन उन छोटे जादुओं को बहुत इजीली मार देती है, और वो बड़ा वाला जादू जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा था, तो ताइची इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता और बोलता है इसके लिए फिजिकल एनहेंसमेंट 30 to 35 काफी होगा। और उसके बाद वो एक ही शॉट में उसको मार गिराता है। अब ये सारी घटना मयूरा से दोनों ही रात को डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमें जंगल में एक लाल रोशनी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की थी जो कि सारे मॉन्स्टर्स को ब्लड को पावर में कन्वर्ट करके अपने अंदर समा रही थी, जो कि बोलती है सारे एडवेंचर्स जो कि आज इधर थे, तुम लोग वेट करो, बहुत ही जल्दी तुम लोग शमशान घाट में होगे। अगले सीन में हमें उसी असैसिन को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा था कि ताइची और मेरे पावर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आखिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं। और तभी वहां पर गिल्ड मास्टर आ जाता है, जो कि बोलता है तो क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। दूसरे सीन में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ताइची, रिन और मयूरा तीनों ही वहां पर होते हैं, और वहां पर उनको एक बॉन्ड फायर दिखता है जो कि बिल्कुल गर्म होता है, जिसका ये मतलब बनता है कि आसपास वहां पर उनका कोई नजर रख रहा है। अब रीन अपनी सर्च मैजिक से सारे चोरों का पता लगा लेती है, और कुछ देर बाद वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ताइची बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेज इनको प्रोटेक्ट कर रहा था वो शायद यहाँ से भाग चुका है। कुछ देर बाद यहाँ पर वो सारे चोरों को ताइची और रिन मिलकर पकड़ लेते हैं। फिर ताइची बोलता है कि चोरी करना बुरी बात होती है। तब वो चोर एक दूसरे को बोलते हैं कि अगर वो फीमेल मेज यहाँ पर अभी होती तो ये एडवेंचरर्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर एक फार्मर यहाँ पर ताइची से हाथ मिलाता है, और ताइची बोलता है कि तुम्हारे हाथ बाकी सारे फार्मर्स से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। मलीला फ्रूट्स को उगाना बहुत ज्यादा हार्ड काम होता है, और इतना सब कुछ करते हुए भी तुम्हारे हाथ में एक भी स्क्रैच नहीं है। तब रिन बोलती है कि ऑक्स के बारे में भी तुम्हें सबसे पहले पता चला था। तब तैची बोलता है कि तो अब तुम बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम अभी छुपा बिल्कुल भी नहीं सकते। तब वो फार्मर एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल बोलता है, अब बोलता है मैं ही सब कुछ के पीछे हूँ, मैंने ही उन ऑक्स को भी बुलाया था और मैंने ही सब कुछ किया है, और आखिरकार तुम्हारी थोड़ी सी कैपेबिलिटीज मुझे देखने के लिए मिल गई। और तभी वहाँ पर एक लड़की अचानक से अपीयर हो जाती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर डिसअपियर हो सकती हूँ, और मैंने ही तुम्हारे प्रेजेंस को भी छुपा के रखा था और तुम्हारे ऊपर नजर रखा था। उसका नाम होता है ग्रैमी। वो बोलती है कि मैं यहाँ पर रिन और मयूरा को संभालूंगी, और तुम यहाँ पर ताइची को संभालो। एंड इसके बाद फाइट चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन और मयूरा दोनों ही ग्रैनी से फाइट कर रहे थे। हाँ यार, ग्रेमी ग्रेमी कौन बोलेगा, मैं सो ग्रैनी ग्रैनी बोलूंगा। तब मयूरा ग्रैनी से पूछती है तो अगर तुम अपने प्रेजेंस को छुपा सकती थी तो पहले तुमने हम पर क्यों हमला नहीं किया। तब ग्रैनी बोलती है पीछे से हमला करना कायरों का काम है, मेरे को हैंड टू हैंड फाइट करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तब यहाँ पर रिन समझ जाती है और मयूरा भी समझ जाती है कि ये फाइट को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। इसके बाद रिन एक फायर मैजिक करती है, लेकिन ग्रैनी यहाँ पर एक विंड मैजिक से उसको रोक देती है। इसके बाद रिन फिर से डस्ट वियर विंड का हमला करती है, लेकिन ग्रैनी के ऊपर उसका कोई हमला नहीं होता। और हम देखते हैं रिन सोचती है मुझे कुछ भी करके इसको कुछ देर यहाँ पर रोकना होगा, जब तक मयूरा अपने अटैक को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर लेती। इसके बाद रिन अपने दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज करती है, जो कि वाटर और अर्थ था। ये देखकर यहाँ पर ग्रैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इन दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज कर सकती है। इसके बाद वाले सीन में हमें उस फार्मर जिसका नाम होता है, उसका नाम कासिम होता है, यहाँ पर उसको देखकर तैची बोलता है तो क्या तुम खाली हाथ मुझसे लड़ने वाले हो। जिसके बाद कासिम बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं मैजिक को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने एक फ्रॉस्ट एलिमेंट जो कि टाइगर जैसा दिखता है, जो कि स्नो का था, उसको बाहर निकालता है। और ताइची बोलता है तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद वो अपने फिजिकल एनहेंसमेंट यूज करके उसके बाद मारता है, लेकिन वो उससे आर पार हो जाता है। तब कासिम बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन फिजिकल चीजें इसके ऊपर काम नहीं करेंगी।
तब वो ये भी कहता है कि तुम्हारे फिजिकल एनहांसमेंट इसके ऊपर काम नहीं करेंगी, लेकिन इसके फिजिकल अटैक्स तुम्हें जरूर लगेंगे। तुमने एक ओगरे को हराकर अपने आप को क्या समझ लिया था, लेकिन तुम एक एलिमेंटल को नहीं हरा सकते। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं, जो कि ग्रैनी से अभी भी लड़ रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाती है। और मयूरा भी यहाँ पर फिजिकल एनहांसमेंट यूज करके उससे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकती। और तभी यहाँ पर ग्रैनी उसको एक पंच मारती है, जिससे मयूरा बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है। और तभी यहाँ पर वो रिन के ऊपर भी हमला करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताइची के कोई भी अटैक्स यहाँ पर उसके ऊपर काम कर ही नहीं रहे थे। तब यहाँ पर वो बोलता है कि वो लड़की जिसका नाम रिन है, उसका तो एक बार चांस भी था, क्योंकि वो फायर मैजिक को यूज कर सकती है, लेकिन तुम मैजिक को भी यूज नहीं कर सकते। तब ताइची बोलता है तो तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। तब कासिम बोलता है कि अगले स्टेज में जाने का वक्त हो चुका है। और उसके बाद वो रेड कलर का कोई मैजिक पावर उस एलिमेंटल को खिला देता है, जिससे वो एक बहुत बड़ा रेड एलिमेंटल में विकसित हो जाता है। इसके बाद वो रेड एलिमेंटल ताइची को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से इंज्योर्ड कर देता है। उसके बाद ताइची बोलता है तो क्या तुम मुझे मार दोगे? कासिम बोलता है अरे ना ना, मैं तुम्हें कैसे मार दूँ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो तब ताइची बोलता है तो तुम आखिर करने क्या वाले हो? तब यहाँ पर कासिम बोलता है कि मैं उन दोनों को यहाँ पर हॉस्टेज बना के रखूंगा और मुझे सिर्फ तुम्हारी पावर्स चाहिए। अगले सीन में हम यहाँ पर रिन और मयूरा को देखते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पर ग्रैनी से लड़ रहे थे और वो लोग बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। लेकिन फिर दोनों बोलते हैं तो चलो फिर से एक बार रीस्टार्ट हो जाए। और इसके बाद दोनों ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन अटैक्स करते हैं। रिन के कॉम्बिनेशन अटैक्स भी इस बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। और तभी मयूरा यहाँ पर उसके ऊपर एक स्क्रैच लगा लेती है, जिससे ग्रैनी को थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। और तभी यहाँ पर कासिम आ जाता है और बोलता है ग्रैनी तुम हार गई। और तभी हम देखते हैं कि ताइची को भी यहाँ पर वो लाके रख देता है। ताइची बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था, वो बिल्कुल भी चल भी नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही उसको देखते हैं और बोलते हैं कि प्लीज ताइची को छोड़ दो। तब कासिम बोलता है तो फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। ताइची बस उनको देख सकता था और सोच रहा था मेरे अंदर एक ऐसी पावर थी जिससे मैं पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो क्या यही है वो पावर? मैं अपने दोस्तों को भी हेल्प नहीं कर सकता? क्या मैं सच में इतना वीक हूँ? मैंने रिन को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर गिरा हुआ हूँ। तभी ताइची के अंदर से एक आवाज आती है तो क्या तुम्हें पावर चाहिए? ताइची बोलता है हाँ मुझे पावर चाहिए। तभी यहाँ पर वो स्पिरिट बोलती है कि मैं रूल ब्रेक करके ये पावर तुम्हें अभी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इससे इतना ज्यादा दर्द होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मौत आ चुकी है। ताइची बोलता है हाँ मैं किसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और तभी यहाँ पर ताइची के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। ताइची उठ के खड़ा हो जाता है और फिर वो आसिम को बोलता है तो तुमने ये बोला था कि तुम रिन और मयूरा को यहाँ से ले जाओगे, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत गंदी तरीके से मारने वाला हूँ। इसके बाद ताइची एक विंड अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो रेड एलिमेंटल एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाद ताइची फिर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तभी वो फिर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर यूज कर चुका था और उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो उठ नहीं पाता। तभी उसके अंदर से फिर से एक आवाज आती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन ताइची फिर से उठ जाता है और चिल्लाता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में नहीं। और इसके बाद वो फिर से एक अटैक करता है, जिससे आसिम का एक हाथ कट जाता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमने उस लड़के को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद रिन यहाँ पर ताइची के ऊपर अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर रही थी। अगले सीन में हम ताइची को सोते हुए देखते हैं, जो कि वो लेमिया के घर में सो रहा था। लेमिया वहाँ पर आती है और बोलती है कि तुम कितने दिन और सोने वाले हो, तुम पिछले 7 दिन से सो रहे हो। ये सुन के यहाँ पर ताइची बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो बहुत सारा खाना खाता है। इसके बाद लेमिया बोलती है कि रिन और मयूरा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो तुम जब जाओगे उनको थैंक यू बोलना मत भूलना। इसके बाद ताइची लेमिया को भी थैंक यू बोलता है उसकी देखभाल करने के लिए। इसके बाद वहां पर हुए सारे इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर लेमिया को ताइची बताता है। तब लेमिया बोलती है तो ये एक फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका इस्तेमाल करने के लिए ब्लड का यूज होता है। और यहाँ पर लेमिया ये भी बताती है कि इस मैजिक के अंदर वो लोग एक ऑर्ब का यूज करते हैं, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ताइची बोलता है हाँ, वो ऑर्ब का यूज करने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और मुझे उसके बाद एक विंड स्पिरिट जिसका नाम एरियल है उसने हेल्प की। ये सुनकर यहाँ पर लेमिया बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो बोलती है क्या, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम विंड स्पिरिट के साथ बात कर सकते हो। तब ताइची बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो फिर पूछता है कि लेमिया जल्दी बताओ कि आखिर मेरे पास कौन सी पावर है। तब लेमिया कहती है तो ठीक है ताइची, ध्यान से सुनो। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक जगह पर जहाँ पर आसिम बोलता है
कि हाँ, उसने मेरे रेड एलिमेंटल को एक ही विंड मैजिक से हरा दिया था। तब वहाँ पर एक पर्सन दिखाया जाता है, वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तब हम देखते हैं कि वो उठता है और यहाँ पर वो ग्रैनी के हाथ पर कुछ चेंजेस कर देता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम आसिम के साथ अभी भी काम करो। और हम देखते हैं ग्रैनी के हाथ में एक स्पाइडर जैसा सिंबल आ चुका था। इसके बाद यहाँ पर वो आदमी आसिम को कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे गोल को कभी भी मत भूलना। तभी आसिम बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ताइची को जो कि समनर समनर कर रहा था। और तभी वो लेमिया के बातों को फिर से याद करता है। लेमिया बोलती है हाँ तुम एक समनर हो। एक समनर अपने हिसाब से स्पिरिट के पावर को यूज कर सकता है। और एक स्पिरिट जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, वो एक बहुत ही अपर लेवल का एंटिटी होता है जो कि बहुत ही कम होते हैं। लेमिया ये भी कहती है कि इस मैजिक का कोई भी लिमिट नहीं होता। और यहाँ पर स्पिरिट्स को हम नॉर्मल पीपल इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर तुम उनकी आवाज़ को सुन सकते हो इसका मतलब तुम उन्हें देख भी सकते हो। इसके बाद ताइची रिन और मयूरा को ढूंढने के लिए चले जाता है क्योंकि दोनों ही सुबह से दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब ताइची रोड पे जा रहा था तब उसको सामने कुछ गुंडे दिखते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर ताइची बोलता है कि उसको अकेला छोड़ दो वरना तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर वो हीरो वाली फील लेने की कोशिश कर रहा है, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन यार नल्ला तो नल्ला ही रहता है। और तभी वो लड़की गुंडों के हाथ से आराम से छूट के ताइची